मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में आज आपके बीच में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स का है उसके साथ उपस्थित हैं लॉजिक गेट के साथ। लॉजिक गेट क्या है या कितने प्रकार का होता है इसकी चर्चा करने से पहले लॉजिक गेट को जानने के लिए हमें किन किन भौतिक पदों को जानना है इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम बूलिये बीजगणित को समझते हैं। बूलिये बीजगणित या बूलियन बीजगणित दोनों लिखते हैं और बूलिये चर को समझते हैं। पहले बूलिये चर को देखें। बीजगणित में हम लोग करते क्या हैं? चर और अचर से संबंधित व्यंजकों का अध्ययन करते हैं। अब बूलियन साहब ने एक नया बीजगणित दिया 1854 ईस्वी में। इसमें उन्होंने बूलिये चरों पर आधारित बीजगणित दिया। बूलिये चर किसको कहते हैं? वैसे तर्क संगत गणितीय कथन जिसके केवल दो और दो ही अर्थ हो, दो अर्थ हो, बस ध्यान में रखना है। वैसे तर्क संगत कथन जिसके केवल दो अर्थ होते हैं, सत्य या असत्य। इसमें तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं हो, जिसकी दो ही संभावना हो, सत्य हो या तो सत्य हो या असत्य हो, तो उसको कहते हैं बूलिये चर। और बूलिये चर से जो संयोजन होता है, जैसे 2+3 अंक गणितीय कहते हैं, A+B बीजगणितीय बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो बूलिये चरों से जो संयोजन होता है उससे जो व्यंजक प्राप्त होता है उसको हम लोग बूलिये व्यंजक कहते हैं। बूलिये बीजगणित में संक्रिया को, ऑपरेशन को, जैसे अंक गणित में हमारा ऑपरेशन होता है जोड़, घटाव, गुना, भाग। हमसे अगर पूछा जाए अंक गणित की आरंभिक संक्रिया कितनी है तो उत्तर देते हैं 4। बीज गणित में भी इसी तरीके से होते हैं। बूलिये बीज गणित का जो ऑपरेशन है, संक्रिया है, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। 3 प्रकार की संक्रियाएं हैं। और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। और ऑपरेशन में योग का चिन्ह कहीं लिखा हुआ है A+B, इसको पढ़ा क्या जाएगा A या बी। बीजगणित में हम क्या पढ़ते? A+B पढ़ते। अब सवाल है कि बूलियन अलजेब्रा में इसको किस रूप में पढ़ते हैं? A और B इक्वल्स Y, A+B बराबर Y। तो ध्यान में रखना है A और B इक्वल्स Y से, हाँ A और B बूलियन चर है। एंड गेट में क्या होता है? इनटू होता है, यानी प्लस को और पढ़ा जाता है, इनटू को एंड पढ़ा जाता है। A × B बराबर Y बीज गणित में पढ़ते। बूलियन बीज गणित कहता है आप इसे ऐसे पढ़ें A and B इक्वल्स Y। ये चिन्ह होता है A बार। अंक गणित में, बीज गणित में उसको पढ़ते A बार। बूलियन बीज गणित कहता है A बार मत पढ़िए, पढ़िए A इक्वल्स Y। ये बूलियन साहब की सोच थी और ये बूलियन ऑपरेशन है, बूलिये अलजेब्रा की संक्रिया है। अब हम लोगों को इसके बाद जानना है, यानी इन टर्म्स के बाद जानना है लॉजिक गेट को। लॉजिक शब्द का अर्थ होता है तर्क देना किसी के साथ, यानी कोई जो तर्क संगत बातें हो तो हम कहते हैं कि उसका लॉजिक सही है। अब लॉजिक गेट क्या है? एक परिपथ है। कैसा परिपथ है? आंकिक परिपथ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, यानी फिजिक्स की जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें बहुत बड़ा योगदान है लॉजिक गेट का। तो यह एक ऐसा आंकिक परिपथ है जो निवेशी और निर्गत, निवेश कहते हैं। अब सपोज करें यानी कि अगर ये कोई डिवाइस है, यह कोई युक्ति है, यह कोई फंक्शन है, इसमें जो आप डालते हैं, इनपुट जो करते हैं उसे निवेश कहते हैं और जो बाहर निकलता है आउटपुट उसको निर्गत कहते हैं। तो निवेश और निर्गत के बीच में आपने जो डाला है और जो निकला है, इसके बीच में आंकिक डिजिटल सर्किट लॉजिक गेट है। अर्थात लॉजिक गेट एक ऐसा आंकिक परिपथ है जो निवेशी तथा निर्गत संकेतों के बीच तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है, तर्क संगत संबंध को बनाता है। निवेशी, ध्यान में रखना छोटी छोटी बातें यहां पर। इनपुट करने के लिए आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, एक से ज्यादा भी आप इनपुट कर लें। आउटपुट सम्मिलित होता है, रिजल्ट जो होता है बराबर कहा जाता है। रिजल्ट एक का नहीं, अकेले का, एकल का प्रयास नहीं होता है। आपके तमाम क्रियाकलापों का परिणाम रिजल्ट होता है। आउटपुट जो होता है वो तमाम क्रियाकलापों का होता है। इनपुट में आप पढ़ भी सकते हैं, इनपुट में न भी पढ़ सकते हैं, घूम भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। आउटपुट ही सब मिला करके निकलता है, मुकम्मल मिलता है। तो ध्यान में बस उसी को रखिए। लॉजिक गेट में इनपुट
एक या एक से अधिक हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, परंतु आउटपुट एक और केवल एक ही होंगे। यानी एक से अधिक निवेशी टर्मिनल होते हैं, एक और केवल एक टर्मिनल होते हैं निर्गत। तो ये अब सवाल है कि हम लोग इसका लॉजिक गेट का कहाँ हम देखेंगे। आप देखते होंगे घर में जो लगाते हैं स्विच लगाएंगे, आप घर में जो रिले डायोड लगाते हैं, ट्रांजिस्टर होता है, ICS होता है, यानी IC होता है, ICS नहीं इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ICS। तो डिजिटल ध्यान में रखना है हमको, फिर से एक बार देख लें। लॉजिक गेट एक ऐसा आंकिक परिपथ है जो निवेशी तथा निर्गत संकेतों के बीच तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है। इसमें एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट केवल एक होते हैं, और यह आपको स्विच में, ट्रांजिस्टर में, IC में, इसमें आपको देखने को मिल सकता है। हम लोग द्विधारी अंकन पद्धति को जानते होंगे और इसमें 2 अंकों का इस्तेमाल होता है, 0 और 1। तो यह जो हमारा लॉजिक गेट है यह भी 0 और 1 2 अंकों के ऊपर अपना काम करता है। अब ये 0 के लिए क्या अर्थ देता है, 1 के लिए क्या अर्थ देता है, इसको हमें समझना है। यदि हमने पॉजिटिव लॉजिक लिया है, धनात्मक लॉजिक लिया है, तो 0 का अर्थ होता है ऑफ, ओपन, लो, फॉल्स। ऑफ स्विच ऑफ है तो आप कह सकते हैं 0, और स्विच ऑन है तो 1, यानी 1 का अर्थ होता है ऑन से, 0 का अर्थ होता है ऑफ से, 1 का अर्थ होता है क्लोज से, 0 का अर्थ होता है ओपन से, 1 का अर्थ होता है हाई से। हाई वोल्टता पर अगर कुछ है तो उसके लिए सिंबल 1 इस्तेमाल होगा, अगर कोई लो वोल्टता पर है तो उसके लिए सिंबल 0 इस्तेमाल होगा। तो एक बार ध्यान में रखने, 1 का अर्थ होता है ऑन, क्लोज्ड, हाई, ट्रू, 0 का अर्थ होता है ऑफ, ओपन, लो, फॉल्स। अब इस आधार से हम आगे वर्गीकृत करते हैं लॉजिक गेट को। लॉजिक गेट को वर्गीकृत करेंगे तो एक मूल लॉजिक गेट होता है जो 3 होते हैं। मूल लॉजिक गेट की संख्या 3 है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। व्युत्पन्न लॉजिक गेट की संख्या 2 है, नॉर और नैंड। इन दोनों मतलब ये दोनों प्रकार के जो लॉजिक गेट हैं, मूल लॉजिक गेट और एंड और नॉट, व्युत्पन्न लॉजिक गेट, नॉर और नैंड, इसको जानने के लिए हम आगे देखते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक जान लें, एक सत्यमान सारणी होता है। सत्यमान सारणी क्या होता है, तो निर्गत और निवेशी, निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के बीच संबंध बताने वाला सारणी होता है। निर्गत संकेत क्या हो सकता है, निवेशी संकेत क्या होगा, निवेशी संकेत में हम 0 और 1 इस्तेमाल करेंगे। 0 किस कब कब इस्तेमाल करेंगे, ऑन के लिए 1, 0 के लिए, ऑफ के लिए 0, ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0, ऑन के लिए क्लोज्ड के लिए 1, ओपन के लिए 0, हाई वोल्टता के लिए 1, लो वोल्टता के लिए 0। और ये 0 और 1 के साथ जो आप सारणी बनाएंगे ना, उसी को कहते हैं ट्रुथ टेबल। अब आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें क्या क्या जानना होता है। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट का पहले ध्यान में रखना होता है उसका बूलियन सिंबल। तो ये है हमारा और गेट का, थोड़ा ध्यान में रखना, ये लाइन पूरी तरह से सीधा नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा है, यानी ये है और ऐसे। इसमें 2 निवेशी हैं, A और B। अगर हमसे पूछा जाएगा कि और गेट में निवेशी कितने होते हैं, यानी इनपुट कितने हैं, 2 निवेश हैं, 1 आउटपुट है Y, 2 इनपुट और 1 निर्गत पर आधारित संबंध है और गेट। इसका इलेक्ट्रॉनिक देखिए कि क्या है, इसका सर्किट देखते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये बैटरी है, सेल, इससे यहाँ एक स्विच लगा है A, एक स्विच लगा है B, और यहाँ पर एक बल्ब है। बहुत ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से बिजली जाए, इस स्विच अभी दोनों ऑफ है, अगर इसको हम ऑन कर दें तो भी बल्ब जल जाएगा, अगर A को छोड़ के B को ऑन कर दें तो भी बल्ब जल जाएगा, और अगर दोनों ऑन है तो भी बल्ब जलेगा। लेकिन दोनों यदि ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी सोचने की चीज़ है, यहाँ से जाने के बाद इस रास्ते से भी वहाँ तक पहुँचा जा सकता है और इस रास्ते से भी वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अब इसका अगर मुझको और गेट का अगर हमको ट्रुथ टेबल बनाना होता, A B, Y बराबर क्या होगा, A प्लस B, यानी A और B। पहला स्थिति क्या हो सकता है, A ऑफ B ऑफ। दूसरा स्थिति क्या होगा, A ऑन B ऑफ। तीसरा स्थिति क्या हो सकता है, A ऑफ B ऑन। चौथा स्थिति क्या हो सकता है, दोनों ऑन। और गेट कहता है दोनों में से कोई भी अगर ऑन है तो मैं जलूंगा,
वाई बल्ब का है, वाई बल्ब का जलना है, दोनों में से दोनों ऑन है या एक ऑन है, एक बार भी अगर एक का जिक्र है, ऑन का जिक्र है तो जलूंगा, लेकिन दोनों ऑफ है तो नहीं जलेंगे। तो पहला स्थिति में क्या है, पहला ऑफ दूसरा ऑफ, क्या हो जाएगा ऑफ। इसमें देखिए ए ऑन बी ऑफ, क्या होगा ऑन, ये है ऑन सॉरी ये ऑफ ये ऑन, वाई क्या होगा ऑन, दोनों ऑन तो क्या ऑन। यानी ध्यान में रखना है हमको। और गेट कहता क्या है कि अगर दोनों में से कोई एक या दोनों अगर ऑन है तो वह जलेगा। ये था हमारा और गेट। अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। बोलिए व्यंजक ए प्लस बी वाई, इसका ये संकेतन है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में ध्यान में रखना है सेल से जो दो आप स्विच बनाएंगे वो दोनों स्विच अलग अलग तारों से जुड़ा हुआ होगा। अब है हमारा एंड गेट। एंड गेट के लिए इसमें भी दो निवेशी हैं, एक निर्गत है, दो इनपुट हैं, एक आउटपुट है। एंड गेट का दो इनपुट कौन कौन है, ए और बी, आउटपुट क्या है वाई। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखें, ये ध्यान में अपने आप पता चल जाएगा। इसको अगर ए को अगर हम ऑफ कर देते हैं तो बी में लाइन ही नहीं जाएगा, बिजली नहीं जाएगी, ऑलरेडी बल्ब नहीं जलने वाला है। लेकिन अगर ए को ऑन कर दें अब बी को ऑफ कर दें फिर भी बी इसके पास नहीं चलने वाला, ये यहां तक जाने नहीं देगा। अर्थात एक बात स्पष्ट कर रहा है, दोनों में से एक को दोनों बुझलता तो कभी नहीं जाएगा। और दोनों में से एक भी यदि अगर बुझा हुआ है, एक भी अगर ऑफ है, एक भी अगर ओपन है तो बल्ब जलने की संभावना नहीं है। अर्थात ए एंड बी है, कहता है ए को भी ऑन करो बी को भी ऑन करो तब हम ऑन होंगे, ए एंड बी है। अब इसका जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे पॉसिबिलिटी पहले देख लीजिए। व्यंजक ध्यान में रखना है, ए एंड बी बराबर वाई। पॉसिबिलिटी देखिए, ये जीरो ये जीरो, ई एक ये जीरो, ये जीरो ये एक, ये एक ये एक, होगा क्या दोनों ऑफ वाई ए इंटू बी यानी ए एंड बी क्या ऑफ। दोनों में से एक भी ऑफ तो ये भी ऑफ, दोनों में से जीरो एक ऑफ, दोनों ऑन तो ऑन। तो अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, यह एंड गेट तब काम करता है जब दोनों ऑन हो। तीसरा है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट का संकेतन देख लें, त्रिभुज का एक चिन्ह है। और दूसरी बात ध्यान में रखना, यहाँ जो है ये कलर किया हुआ नहीं है, ये बताता है कि ओपन है। अर्थात ए जब, इसका कहने का सेंस है, ए जब ऑन होगा, इसको देखिए यहां से जो बिजली जा रही है ए में अलग है और बी में अलग है। अगर यह ए की ओर जाएगी तो वाई नहीं जलेगा, अगर ए को ऑफ कर दीजिएगा तो यहां से चलने वाला कहां पहुंच जाएगा, वाई में चला जाएगा। अर्थात कहता है ए जलेगा तो वाई बुझेगा, ए बुझेगा वाई जलेगा। एक अगर अब इसका जब हम बनाएंगे ट्रूथ ए तो इतना की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, केवल ए वाई का, वाई बराबर ए बार, ये जीरो तो ये एक तो ये जीरो। इस तरीके से हमारा है तीन गेट थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब इसके बाद पूछता है गेटों का कॉम्बिनेशन। गेट के कॉम्बिनेशन को हम कैसे कर सकते हैं, तो पहला है कि गेट को जोड़ेंगे, एक गेट है एंड को नॉट से जोड़ सकते हैं और को नॉट से जोड़ सकते हैं। जोड़ने में क्या होता है कि दोनों बार नॉट को ही जोड़ा जाएगा। अर्थात एंड गेट को जोड़िए नॉट से और गेट को जोड़िए नॉट से, एंड और नॉट मिलेगा, नॉट प्लस एंड ए एन डी। इससे आप क्या लिख लें, इस एन ओ और ए एन डी एन और ए एन डी, तो इसको मिला हो जाएगा नैंड। इसको क्या कहेंगे हम, नैंड। इसी तरह से नॉट प्लस और, इससे मिलता है नॉर। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर गेट कैसे किस संयोजन से बनता है, तो नॉर गेट नॉट गेट और गेट के संयोजन से बनता है। नैंड गेट किसके किसके संयोजन से बनता है, नॉट गेट और एंड गेट के संयोजन से बनता है। संयोजन कैसे होता है इसको देखना है। अब थोड़ा देखिए, एंड प्लस नॉट है, अर्थात एंड गेट का जो आउटपुट है वह नॉट गेट का इनपुट हो जाता है। एंड गेट का आउटपुट ए बी
आउटपुट निकला y1 मान लेते हैं। अब यह y1 नॉट गेट के लिए इनपुट है और अब निकला y, और इससे जब निकला तो ए बी, इस संकेत को थोड़ा ध्यान में रखना है, ए बी, और यहां फिर कलर किया हुआ नहीं है अर्थात वहां ओपन है ए बी। इस प्रकार से अगर ये संकेत आपको रहेगा ऐसा, ये इनपुट अब पूछा जा रहा हो, ऐसा परीक्षा में सवाल पूछते हैं इस तरह का दे देगा और कहेगा यह किस गेट का बूलियन सिंबल है। तो ध्यान में रखना है ए बी और यहाँ नॉट का है, अर्थात कि अगर हम इसको कर दें तो ये एंड गेट टाइप का है, इसके कारण नॉट गेट टाइप का है। दोनों मिला करके यह किसको बता रहा है, नैंड गेट का। और नैंड गेट का जो बूलियन होता है उसको देखिए, पहले एंड गेट का देखिए। एंड गेट क्या लिखते, ए बी, नॉट का क्या करते, नेगेशन का चिन्ह, वार का चिन्ह देते थे, ए बी बराबर वाई। यह हमारा है नैंड गेट का बुलियन सिंबल। इसके बाद हमारा नॉर गेट। नॉर गेट में देखिए और गेट नॉट गेट, यानी और गेट का जो आउटपुट होगा, और गेट का जो आउटपुट होगा वह नॉट गेट के लिए इनपुट हो जाएगा। और गेट में क्या डाले हैं पहले हम, ए बी, निकला क्या है y1 उसके लिए क्या हो गया है, इनपुट हो गया है। इसको जब हम करेंगे तो बोलिए व्यंजक इसका a प्लस बी, यानी और गेट का जो हमारा बोलिए व्यंजक होगा a प्लस बी नेगेशन y, यानी a और b पहले लिखिए और उसके ऊपर बार का चिन्ह दे दीजिए। ये आपका जो निकला यह हो जाता है हमारा और नॉर गेट का। तो नॉर गेट ध्यान में हमको रखना है, नॉर गेट नॉट गेट और गेट से बना है, नैंड गेट नॉट गेट और एंड गेट से बना है। अब हम थोड़ा सा इसका देखते हैं ट्रुथ टेबल। ए बी नैंड गेट का पहले हम देखते हैं, ये नैंड गेट का है ट्रुथ टेबल। ए, इसको पहले देखिए E0, ये 0, ये 1 0 0 1 1 1। एंड में आपने क्या देखा था, दोनों जब ऑन रहेंगे तो ऑन रहेंगे, बाकी ऑफ। तो यहाँ पर केवल 1 बैठा दीजिए, बाकी जगह पर 0 0 0। और उधर देखिए ये जो दिखाई दे रहा है वह है ए डॉट बी, और ये क्या है, ए डॉट बी का बार, यानी ए एंड बी का बार। अब इसमें जब ऑफ रहेगा तो हमने कहा कि नॉट गेट में उल्टा हो जाता था क्या, ऑन। तो ये 1 1 1 0, अर्थात देख लें कि नैंड गेट बिल्कुल एंड गेट का उल्टा हो। एंड गेट कह रहा था कि दोनों ऑन रहेगा तो मैं ऑन रहूंगा, नैंड गेट कहता है जब दोनों ऑन है तो ऑफ हो जाता है, दोनों ऑन की स्थिति में ऑफ हो जाता है। इसको हम लोग अब देखते हैं। नैंड गेट के बाद है हम नॉर गेट का। इसी टेबल को थोड़ा सा हम नॉर गेट के लिए देखते हैं। नॉर गेट का जो ट्रुथ टेबल है तो इसमें पहले आई ए प्लस बी, जीरो 0, प्लस में क्या था, ये 0 1 1 1। अब वहां क्या होगा, 1 0 0 0, अर्थात कि नॉर गेट तब काम करता है जब दोनों आपका जो इनपुट डिवाइस है, यानी इनपुट जो है वो दोनों के दोनों ऑफ हो तो नॉर गेट ऑन रहेगा। दोनों को ऑफ कर दीजिए तो बाकी कोई भी, अगर एक भी कहता है कि एक भी यदि जलने का काम किया तो हम काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है, ट्रूथ टेबल को ध्यान में रखना है, बूलियन एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखना है। देखिए फिर से एक बार देख ले, a प्लस बी वाई, a इंटू बी वाई, a प्लस बी वाई, a बी वाई। नाम देख लें, इसको पढ़ेंगे और पढ़ते हैं और गेट, इसको पढ़ेंगे एंड गेट, ये एंड गेट का है, ये नॉट गेट का है, ये और में नॉट लगा दिया है तो नॉर का है, और ये एंड में नॉट लगा दिया गया है तो ये नॉर का है, और ये नैंड का है। नॉर है, नैंड है, नॉट है
एंड है और है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक टॉपिक और है, हम देखते हैं वो है क्या, इससे यानी अगर गेट से हम निर्गत कैसे करेंगे, यानी अगर हमको इन 5 गो गेट में से कोई गेट दिया हुआ है तो उससे हम दूसरे गेट को कैसे निकालेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था कि गेट को जोड़ करके गेट प्राप्त करना, और अब गेट प्राप्त है तो उससे दूसरा गेट निकालना, अर्थात गेट के संयोजन की बात है। अब संयोजित गेट जो प्राप्त हुआ था नैंड और नॉर, तो नैंड गेट और नॉर गेट में से हम किस गेट से मूल गेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें से पहले ध्यान में रखना है कि नॉर गेट से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नैंड गेट से कर सकते हैं। तो नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त किया गया है, नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त किया गया है, नैंड गेट से और गेट प्राप्त हुआ है। नैंड गेट को नॉट गेट का मतलब आप देख सकते हैं, बूलियन सिंबल को आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए नैंड है, नॉट, नैंड में नॉट जोड़ दिया गया है तो उसके बाद बाहर जो निकला है वो एंड है, ये जो बाहर निकला वो नॉट है, और यहाँ जो बाहर निकल रहा है वह और गेट है। तो इस प्रकार से हम ये दिखाई दे रहा है वो नैंड है। तो नैंड गेट से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, किसको प्राप्त किया जा सकता है, नॉट को, एंड को, और को, यानी संयोजित गेट से मूल गेट को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये नैंड गेट से और गेट प्राप्त किया गया है। इस प्रकार से हमारा ये लॉजिक गेट से संबंधित प्रमुख बिंदु था। हमें ध्यान में रखना है लॉजिक गेट का पूछता क्या क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन पूछता है, वो ध्यान में रखना है। एक बार आप फिर से ध्यान में रख लें, ए वाई ए प्लस बी वाई, ए बी वाई, इसको क्या पढ़ेंगे, ए और बी वाई और गेट, ए एंड बी इक्वल्स वाई एंड गेट, ए बार वाई नॉट गेट, ए और बी ऊपर में बार, तो और एंड की सॉरी और नॉट की बात है, दोनों मिलकर के नॉर। ये एंड और नॉट की बात है, दोनों मिलकर के नैंड। और उसके बाद ध्यान में रखना होता है हमको ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के लिए बस यही ध्यान में रखना है, इसमें क्या है कि जब दोनों में से कोई भी ऑन है तो वह ऑन होगा। इसमें ध्यान में रखना दोनों ऑन होना चाहिए तो ऑन होगा, और इसका कहता है जब तुम ऑफ रहोगे तो मैं ऑन रहूँगा, तुम ऑन होगे तो ऑफ होगा। बस यही ध्यान में रखना है, कोई भी ऑन हो ऑन, कोई भी ऑन हो, दोनों ऑन हो ऑन, तुम ऑफ मैं ऑन, इनपुट ऑफ आउटपुट ऑन। इसी के आधार से आगे का है, ऑन के लिए इस्तेमाल करना है हमको सिंबल 1, ऑफ के लिए 0 इस्तेमाल करना है। इस अपेक्षा के साथ कि आपके लिए यह काफ़ी यानी आपके तैयारी में मदद करेगा। बहुत बहुत